स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आपके लिए मूवमेंट का एक चैप्टर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि उसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, और ये लिखा हुआ है मुल्कराज आनंद जी ने, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं। ओके, उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो ये जो स्टोरी है वो एक चाइल्ड के ऊपर है स्टोरी, जो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो हैप्पी भी था और एक्साइटेड भी था क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें चाहिए थी जो फेयर में सारे जो छोटे बड़े स्टॉल होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ कौन कौन से स्टॉल थे, स्वीट्स के और टॉयज के जो डिस्प्ले किए हुए थे वो उसने देखा। बट उसके पेरेंट्स ने जब उसे वो चीज़ लेकर नहीं दी तो वो सैड हो गया। अब जब कोई अननोन पर्सन उसे वो सारी चीजें दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो वो रिफ्यूज कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, उसके लिए हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक चाइल्ड के ऊपर है, तो पूरी स्टोरी उसी हिसाब से उस चाइल्ड के रिलेटेड है। हमको मुल्कराज आनंद जी ने नहीं बताया कि उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, वो कहाँ पर रहता है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोरी इस हिसाब से है कि एक चाइल्ड है। अज्यूम कर लीजिए कि आज से 7 साल पहले शायद वो चाइल्ड आप ही थे। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। अब ये जो स्टोरी है वो उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये स्प्रिंग सीजन है, और स्प्रिंग सीजन में आया हुआ एक फेयर जहाँ पर ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। ठीक है, जैसे ही फेयर आता है तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें भी जाना है, ऐसी डिमांड करते हैं। तो उसी तरह से ये बच्चे ने भी डिमांड की और वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ फेयर में गया है। फेयर में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए। ठीक है, आप भी उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करते जाइए कि कैसे कैसे स्टॉल होंगे वहाँ। आप लोग भी फेयर में तो जाते होंगे ना। ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर कुछ स्टॉल के बारे में बताया। पहला जो स्टॉल था वो था स्वीट का। अब ये जो स्वीट सेलर है वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, काजू कतरी ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी गर्मा गर्म। ठीक है, तो ये सारी जो स्वीट्स है वहां पर थी, और ये सारी जो स्वीट है वो डेकोरेट की हुई थी सिल्वर और गोल्डन लीव से। ओके, अब इसमें से ये स्वीट का जो लिस्ट था उसमें से वो लड़के को कौन सी स्वीट पसंद थी, बर्फी। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी फेवरेट स्वीट वहां पर थी तो वो तो डिमांड करेगा। तो वो अपने पेरेंट्स से मांगता है कि उसे भी बर्फी चाहिए, बट उसके पेरेंट्स जो है उसे नहीं दिला पाते, इसीलिए वो गुस्सा करते हुए, उसके पापा गुस्सा करके चले जाते हैं। बल्कि जब उसकी मम्मी है वो उसे समझा बुझा के कहीं और उसका मन डाइवर्ट कर देती है। ओके, फिर आगे जाते हुए उसकी नजर पड़ती है एक जो फ्लावर शॉप है वहां पर। फ्लावर शॉप में उसने क्या देखा, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर का गार्लैंड देखते ही वो उसकी फ्रेग्रेंस जो थी उसमें मोहित हो गया, और उसे मतलब ऐसी इच्छा हो गई कि नहीं, उसे वो गुलमोहर का गार्लैंड चाहिए। उसने फिर से डिमांड की, बट वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई। वो आगे चलते हैं। आगे जाके उसने देखा कि एक पर्सन जो है, यानी कि वो पोल के पास खड़ा हुआ है, उसके पास है बलून्स। कौन कौन से कलर के हैं, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल। ये सारे बलून्स जो है वो वहां पर फ्लाई करते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। रेनबो कलर्स वाले सारे बलून्स देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं इसकी डिमांड करूं या नहीं। फिर खुद ही उसका आंसर दे देता है कि अगर उसने डिमांड की तो भी पेरेंट्स रिफ्यूज करेंगे क्योंकि वो बलून्स खेलने के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, अब अगर 1-2 साल का बच्चा होता तो उसे बलून्स दिला देते, अब 5-6 साल का बच्चा है तो वो बलून्स क्या खेलेगा, ऐसा सोचकर उसने खुद ही वो डिमांड नहीं की। आगे जाते हुए उसने देखा कि एक स्नेक चार्मर जो है वो फ्लूट बजा रहा था और उसकी बकेट में एक स्नेक था। तो उसे देखने के लिए सब लोग खड़े थे। ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ वहां खड़ा हो गया और देख रहा था। उतने में ही ये बच्चे की नजर पड़ी एक मैरीगो राउंड में जो दूर था उसे, और वहां से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की, हंसने की। ये आवाज सुनकर उसका ध्यान वहां पर गया। तो वहां पर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे मैरीगो राउंड में। ठीक है, तो बच्चे की भी इच्छा हो गई कि वो मैरीगो राउंड में बैठना चाहता है। अब उसने सोचा कि इतनी सारी चीजों के लिए मना किया तो मैरीगो राउंड के लिए तो मम्मा पापा मान ही जाएंगे, इसीलिए वो ऐसे
बोल रहा है कि मम्मा पापा मुझे वहां जाना है। पहले मम्मी से पूछता है, फिर पापा से पूछता है, पर दोनों में से किसी का रिस्पॉन्स आया नहीं। अब ये 2-4 बार पूछने पर भी रिस्पॉन्स ना आने पर वो बच्चा सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या हुआ, ओह माय गॉड, उसके पेरेंट्स तो वहां थे ही नहीं, क्योंकि वो तो आगे चले गए थे। अब ये बच्चा तो रोने लगा, उसे पता चल गया कि वो तो खो गया है। अब वो क्या करेगा, तो इतना जोर जोर से रो रहा था। तभी वहां पर एक जेंटलमैन आते हैं और वो बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ। उसको शांत करने के लिए उसने फिर बताया कि चलो ये मेरी गो राउंड सामने है तो मैं उसे वहां पर तुम्हें ले जाता हूँ। पर ये बच्चा तो रोते रोते बोलने लगा, नहीं मुझे तो अपने मम्मी पापा ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो सारी स्टॉल पर उसे चीजें चाहिए थी वो जेंटलमैन उसे वहां ले जाते हैं। उन्होंने बोला कि स्वीट की शॉप में से अगर जो तुझे पसंद है वो स्वीट ले ले, पर उसने मना कर दिया। बोले नहीं ये सारी स्वीट्स मुझे नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर। ठीक है, फिर उसके आगे वो बलून वाला जो खड़ा था वहां पर ले जाते हैं कि बलून्स ले ले। पूरा का पूरा बलून का जो सेट था वो उतना दे लेने के लिए तैयार थे देने के लिए, पर वो बोला नहीं मुझे बलून्स नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट माय मदर एंड फादर। फिर वो गुलमोहर वाला जो गार्लैंड था वो भी दिलाने के लिए तैयार हुए, बोले नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट माय मदर एंड माय फादर। ठीक है, फिर ये सारी चीजें जो है वो उसने दी, पर उसमें से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे क्या चाहिए था, रियल हैप्पीनेस, जो कि उसके सिर्फ मम्मी पापा ही दे सकते थे। स्टोरी यहीं पर एंड हो रही है कि उसे उसके मम्मी पापा मिले कि नहीं मिले ये स्टोरी राइटर ने हमें नहीं बताया, पर हम हमारी तरफ से तो सोच सकते हैं कि उसे वो बच्चा जो है उसे उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे और वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, फिर नई स्टोरी के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक बाय बाय।